आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोजाना आपके लिए सोने और चांदी के बाजार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं या निवेश के रूप में गोल्ड और सिल्वर को देख रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई दिनों की हलचल के बाद अचानक बाजार में ऐसी स्थिति बनी है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिछले कुछ समय से लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। बाजार के जानकारों के अनुसार आज जो हलचल देखने को मिली है, उसके पीछे कई अंतर्राष्ट्रीय कारण भी जिम्मेदार हैं और यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव किस दिशा में जाएंगे, यह सवाल हर चांदी के भाव किसी के मन में उठ रहा है। सबसे पहले अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के भाव में काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है। कई दिनों की गिरावट के बाद अचानक चांदी ने जोरदार उछाल लिया है और यही वजह है कि जो लोग चांदी के गहने बनवाने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें थोड़ा झटका भी लग सकता है। आज बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 277 के आसपास दर्ज किया गया है। अगर 8 ग्राम चांदी की कीमत देखें तो यह करीब 2216 के आसपास पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2770 के आसपास चल रहा है। अगर थोड़ी बड़ी मात्रा में बात करें तो 100 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 27,700 के आसपास बताई जा रही है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 2,77,000 के करीब पहुंच गया है। सबसे खास बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में लगभग 10,000 प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली है, जो अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से चांदी की कीमतों में गिरावट आई थी, उसके बाद अचानक इतनी बड़ी तेजी ने बाजार में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। अगर हम इस तेजी के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें तो इसके कई बड़े कारण सामने आते हैं। सबसे पहला कारण है वैश्विक स्तर पर बढ़ता तनाव। जब भी दुनिया में किसी प्रकार का युद्ध, राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में लग जाते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसी परिस्थितियों में सोना और चांदी दोनों की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हें सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। हाल ही में दुनिया के कई हिस्सों से जो खबरें सामने आई हैं, खासकर मध्य पूर्व के क्षेत्र से, उन्होंने बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी है। जब भी ऐसे हालात बनते हैं तो बड़े निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसे विकल्पों की ओर रुख करते हैं। यही कारण है कि अचानक इनकी कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। अब अगर सोने की बात करें तो सोना भी इस समय बाजार में काफी मजबूत स्थिति में बना हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें लगातार सपोर्ट ले रही हैं। आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का दबाव और केंद्रीय बैंकों की बढ़ती खरीदारी जैसे कई कारण सोने को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कई बड़े देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कुछ वर्षों से लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब बड़े स्तर पर सोने की खरीदारी होती है, उपलब्धता कम हो जाती है और कीमतों को मजबूती मिलने लगती है। यही कारण है कि लंबे समय से सोने का ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। अगर भारतीय बाजार में आज के सोने के भाव की बात करें तो अलग अलग कैरेट के हिसाब से कीमतें अलग दिखाई देती हैं। 18 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो आज लगभग 1 ग्राम सोने का भाव करीब 1975 के आसपास दर्ज किया गया है। अगर 8,975 के बात करें कि 1975 के आसपास दर्ज किया गया है। ग्राम सोने की कीमत देखें तो ये लगभग 13,800 के आसपास पहुंचती दिखाई दे रही है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 19,750 के आसपास बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,97,500 के आसपास पहुंच गई है। हालांकि अलग अलग शहरों में इन कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और मांग के अनुसार कीमतें बदलती रहती हैं। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये भारत में गहने बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सोना माना जाता है। आज के बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1 ग्राम के लिए 15,800 के आसपास दर्ज की गई है। अगर 8 ग्राम सोने की बात करें तो यह लगभग 1,26,400 के आसपास पहुंच जाता है। 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,58,000 के आसपास बताई जा रही है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 15,80,000 तक पहुंच सकती है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने में लगभग 2,000 प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है, जो काफी महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। जिन लोगों ने पिछले दिनों सोना खरीदने का प्लान बनाया था, उनके लिए यह खबर थोड़ी हैरान करने वाली भी हो सकती है, क्योंकि अचानक इतनी तेजी से खरीदारी महंगी हो जाती है।
अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है और आमतौर पर निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग 16,300 के आसपास बताई जा रही है। अगर 8 ग्राम सोने की कीमत देखें तो यह लगभग 1,30,400 के आसपास पहुंच जाती है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,63,000 के आसपास बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 16,30,000 तक जा सकती है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी लगभग 2,000 प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है कि बाजार में हमेशा तेजी ही नहीं रहती। कई बार बड़ी तेजी के बाद अचानक गिरावट भी देखने को मिलती है। जब किसी कमोडिटी की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो कई बड़े निवेशक मुनाफा वसूली करना शुरू देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो पहले निवेश किया था उसे बेचकर लाभ निकालना शुरू कर दिया। जब बड़ी मात्रा में बिक्री होती है तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतों में गिरावट आने लगती है। यही कारण है कि बाजार में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। हाल ही में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये संकेत मिलते हैं कि कुछ निवेशकों ने अपने निवेश का हिस्सा निकालना शुरू किया है। खासकर चांदी से जुड़े ईटीएफ में थोड़ी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि तेजी खत्म हो गई है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बाजार थोड़ा सतर्क हो गया है और निवेशक अपने फैसले सोच समझ कर ले रहे हैं। अगर तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सोना अभी भी एक मजबूत अपर ट्रेंड में बना हुआ है। जब तक सोना अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक इसमें तेजी की संभावना बनी रहती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात इसी तरह बने रहते हैं तो आने वाले महीनों में सोना नई ऊंचाइयों को भी छू सकता है। हालांकि इसके साथ ही कुछ जोखिम भी मौजूद हैं। अगर अमेरिकी डॉलर अचानक मजबूत हो जाता है या अमेरिका की केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बड़ा बदलाव करती है तो सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है। चांदी का बाजार थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं बल्कि औद्योगिक उपयोग के लिए भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, ऑटोमोबाइल और कई आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर सोलर एनर्जी सेक्टर में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि जब भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो चांदी की मांग भी तेजी से बढ़ती है, में तेजी आ जाती है। लेकिन अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ती है तो चांदी पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री की मांग कम हो जाती है। इसलिए चांदी में कई बार सोने से भी ज्यादा तेजी और ज्यादा गिरावट दोनों देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि निवेशक चांदी में निवेश करते समय थोड़ा ज्यादा सतर्क रहते हैं। आम निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार में हमेशा धैर्य रखना जरूरी है। अगर अचानक तेजी देखने को मिले तो तुरंत खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग तेजी देखकर खरीद लेते हैं और फिर जब कीमतें गिरती हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सही समय का इंतजार करना चाहिए और अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। अगर लंबी अवधि की बात करें तो ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि सोना और चांदी दोनों का भविष्य अभी भी मजबूत दिखाई देता है। दुनिया में महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव जैसे कारण बने रहते हैं तो इनकी मांग बनी रह सकती है। इसलिए आने वाले समय में बाजार में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से दोनों धातुओं में मजबूती की संभावना बनी रह सकती है। हालात है। एक और महत्वपूर्ण बात जो हर खरीदार को ध्यान में रखनी चाहिए वह है सोने की शुद्धता। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण होता है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वह असली और प्रमाणित है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बाजार में जो कीमतें बताई जाती हैं वह आमतौर पर होलसेल रेट होती हैं। जब आप गहने खरीदते हैं तो उस पर लगभग 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। इस समय बाजार की स्थिति को देखते हुए कई विशेषज्ञ यह सलाह दे रहे हैं कि अगर आप गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और संभव है कि आने वाले दिनों में थोड़ी गिरावट करता है। हालांकि अगर आप लंबे समय के निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से निवेश करना बेहतर रणनीति मानी जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोना और चांदी दोनों ही ऐसे निवेश विकल्प हैं जो सदियों से लोगों के भरोसे का प्रतीक रहे हैं। बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इनकी अहमियत कम नहीं हुई है। बाजार में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, लेकिन समझदारी से लिया गया फैसला लंबे समय में फायदा दे सकता है। इसलिए जल्दबाजी से बचें, बाजार की जानकारी लेते रहें और सही समय आने पर ही खरीदारी करें। यही समझदारी भरा कदम आपको भविष्य में बेहतर लाभ दिला सकता है।